हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। मैं आपकी दोस्त, होस्ट और कोच लवली। आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत ही खूबसूरत टेक्निक ग्रैटिट्यूड की बात करेंगे। जी हाँ, थैंक यू, थैंकफुल होना, शुक्रगुजार होना, कृतज्ञ होना, इसी की हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों के लिए। दोस्तों, एक चिड़िया थी जो रेगिस्तान के पास एक पेड़ पर रहा करती थी। पेड़ भी सूखा हुआ था, चिड़िया बहुत बीमार थी, खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं था आसपास। चिड़िया बहुत कमज़ोर हो गई थी, इतनी कमज़ोर कि वो उड़ भी नहीं पाती थी और चल भी नहीं पाती थी। उसके पंख भी झड़ गए थे और वो हर वक्त रोती रहती, कोसती रहती, खुद को, कभी अपने पंख को, कभी रेगिस्तान को, कभी भगवान से शिकायत करती। वो टोटल मिला के बहुत तकलीफ़ में थी और अपनी संघर्ष भरी ज़िंदगी अकेली जी रही थी। कुछ टाइम के बाद वहाँ से एक साधु बाबा गुजरे और साधु बाबा को उसने आवाज़ देकर चिड़िया ने बुलाया और पूछा, साधु बाबा, मेरी ये ज़िंदगी, मेरी ये लाइफ कब चेंज होगी, कब मेरी लाइफ में चेंज आएगा, ये रेगिस्तान से मुझे छुटकारा मिलेगा, मेरी सेहत अच्छी होगी, मेरे पंख नए उगाएंगे, मुझे खाने पीने की कोई परेशानी नहीं होगी, मेरी लाइफ में कब चेंज आएगा। साधु बाबा बोले कि मेरे पास वो पावर्स नहीं कि मैं तुमको ये बता सकूं कि तुम्हारे आगे क्या होने वाला है, मैं अपने गुरु जी से पूछ कर बताता हूँ। साधु बाबा चले गए, उन्होंने अपने गुरु से पूछा। गुरु ने उनको बताया कि चिड़िया की अभी 7 जन्म इसी तरह गुजरने हैं, यानी कि 7 लाइफ्स उसकी वैसे ही गुजरनी है जैसे वो गुजार रही है। इतनी ही संघर्ष भरी उसकी ज़िंदगी होगी, आगे भी होगी और अगले 7 जन्मों तक भी होगी। साधु बाबा अपने गुरुजी से बोले कि चिड़िया बहुत परेशान है, मुझे उसके लिए बहुत दया और करुणा है। तो गुरुजी बोले, तो ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि उसकी लाइफ बदल जाए तो मैं तो उसको एक मंत्र देता हूँ जो तुम उसको जाके बता दो। अगर वो उस मंत्र का जाप सुबह शाम हर वक्त करेगी तो शायद उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। उन्होंने वो मंत्र उनके कान में फूंक दिया और साधु बाबा भागे भागे गए, चिड़िया से गए और चिड़िया के पास जाकर बोले, वो मंत्र बोला उसके कान में, बोले कि तुम इसको हर वक्त जाप करो, बोलती रहो। और वो मंत्र था दोस्तों, भगवान हर चीज़ के लिए धन्यवाद। माय डियर लॉर्ड, आई एम थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। मैं आपकी हर चीज़ की शुक्रगुजार हूँ। टाइम गुजर गया। 1-2 महीने बाद साधु बाबा एक जंगल से जा रहे थे। घना जंगल था, बहुत खूबसूरत हरियाली, आसपास पानी के झरने बह रहे थे, फूल खिले हुए थे, जंगली जानवर, चिड़ियाँ उड़ रही थी। वहीं पर एक बहुत ही खूबसूरत चिड़िया चहक रही थी, उड़ रही थी, गा रही थी, उछल कूद मचा रखी थी उसने। साधु बाबा उसको देखते ही पहचान गए, अरे ये तो वही रेगिस्तान वाली चिड़िया है। उन्होंने उस चिड़िया को बुलाया, पूछा, अरे तुम्हारी तो काया बदल गई, ये कैसे हुआ एक दिन में? मेरे गुरुजी ने तो कहा था कि 7 जन्मों तक तुम्हारा यही हाल रहेगा। तो चिड़िया बहुत खुश थी। उसने बताया कि जब आपने मुझे ये मंत्र बताया और आप बताकर चले गए, बस मैंने, यकीन तो मुझे बिल्कुल नहीं था लेकिन मैंने शुरू कर दिया। मैं हर वक्त बस यही बोलती रहती थी, भगवान तेरी हर चीज़ का शुक्र है, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। भगवान तेरी हर चीज़ के लिए धन्यवाद, भगवान हर चीज़ के लिए धन्यवाद। एक दिन रात में आंधी आई, वो पेड़ आंधी में गिर गया, उसके साथ साथ मैं भी गिर गई और गिरते ही मेरे मुंह से बस यही निकला, भगवान हर चीज़ के लिए तेरा धन्यवाद। जब ये चीज़ निकली तो मेरे बदन में मुझे कुछ हल्कापन महसूस हुआ। उसके बाद मुझ में इतनी हिम्मत आई उस हल्केपन के बाद कि मैंने थोड़ा सा चली। चलने के बाद मुझे और हिम्मत आई, मैं बोलती रही, भगवान तेरा हर चीज़ के लिए धन्यवाद। मैं उड़ने लगी और उड़ते उड़ते मैं इस जंगल के पास आ गई। इस पेड़ के पास मैंने अपना बसेरा किया। यहाँ नीचे तालाब है, ऊपर अच्छे अच्छे फल फूल हैं जो मुझे खाने को मिलता है। मुझे अब किसी चीज़ की कमी नहीं है, मेरी ज़िंदगी बदल गई। तो दोस्तों, आपने जाना, सिर्फ एक छोटी सी चीज़, थैंक यू बोल के उस चिड़िया ने अपने 7 जन्मों के कष्टों को एक ही पल में बदल डाला। तो दोस्तों, हमने इस छोटी सी कहानी से ये सीखा कि ये जो हमारी आदत है कंप्लेन करने की, शिकायतें करने की, ये जो हमारी आदत है लोगों की हर चीज़ में कमियां निकालने की, अपनी हर चीज़ में कमियां निकालने की, हर चीज़ में कुछ ना कुछ बुरा ढूंढने की, तो इसका असर सीधे हमारे ब्रेन पर जाता है। एक नेगेटिविटी हमें घेर लेती है। वो नेगेटिविटी सीधे हमारे ब्रेन पे जाती है और उसकी वजह होती है सिर्फ शिकायत करना।
जब हम खुद को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, घर में रखी हर चीज़ को देखते हैं, बाहर देखते हैं, हर इंसान को देखते हैं, तो हमें एक सिर्फ़ उसके अंदर कमी नज़र आती है और उसके अंदर हमें शिकायतें नज़र आती हैं। या तो हम शिकायत करते हैं या उस इंसान के अंदर या सामने वाली वस्तु के अंदर हम एक कमी ढूँढते हैं। और ये कमी ढूँढते-ढूँढते जाने-अनजाने हम अपनी आगे की लाइफ़ में भी कमियाँ, परेशानियाँ, यही सब अट्रैक्ट करते चले जाते हैं, क्योंकि हम एक तरीके का नेगेटिव पैटर्न बना लेते हैं और उस पैटर्न को हम तोड़ नहीं पाते। इसको प्रूव करने के लिए चलिए दोस्तों आज हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद आप एक काम कीजिए कि जो भी चीज़ें नज़र आएँ आपको घर में, जो भी काम हो रहा हो, जो कुछ भी हो रहा हो, उसके अंदर कमियाँ ढूँढना शुरू कर दें। उसको शिकायती अंदाज़ में लोगों से शिकायत करना शुरू कर दें और साथ में अपनी टोन में थोड़ा-सा गुस्सा, थोड़ा-सा अहंकार, थोड़ा-सा डिप्रेशन, ये सब चीज़ें लाकर और आप सिर्फ़ ये बोलना शुरू कर दें, ओहो! खाने में कितना नमक है, खाना बिल्कुल अच्छा नहीं बना, चाय बहुत ख़राब है, मेरा चेहरा कितना ख़राब हो गया है, मेरे चेहरे पे पिंपल्स हो गए, ओहो! लाइट चली गई, कितनी गर्मी हो गई है, ये चीज़ मीठी क्यों नहीं है, ये चीज़ खट्टी क्यों नहीं है, आज मोबाइल क्यों नहीं चल रहा, आज मेरे किसी दोस्त ने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, ओहो! पापा मम्मी हर वक़्त डाँटते रहते हैं। बस हर वक़्त आप इसी तरीके का एक पैटर्न सारा दिन रखें, हर चीज़ में कमी ढूँढें, हर वक़्त एक शिकायत रखें। दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, यकीन है मुझे कि रात तक जाते-जाते आप उस चीज़ में खो जाएँगे और इतना उकता जाएँगे कि खुद से चिढ़ जाएँगे आप। आपको अच्छे से नींद भी नहीं आएगी और आपका पूरा दिन इसी तरीके की चीज़ों से गुज़र के नेक्स्ट डे भी आपका दिमाग भारी होगा, नेक्स्ट डे भी आपका यही पैटर्न रहेगा। और अगर आप ये पैटर्न पूरा 1 महीना या कुछ टाइम के लिए इस पैटर्न को अपनाते हैं, नेगेटिविटी, बुरा बोलना, शिकायत करना, अनथैंकफुल होना, मतलब बिल्कुल भी शुक्रगुज़ार नहीं होना, अनग्रेटफुल होना, ये आप शुरू कर दें, हर चीज़ में कमियाँ शुरू कर दें, तो दोस्तों ये यकीनन मैं कह सकती हूँ कि 1 महीने के बाद आपको कोई ना कोई बड़ी बीमारी घेर लेगी। जैसे डायबिटीज़ भी हो सकती है, आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपको एंग्ज़ायटी और पैनिक अटैक्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो देखा ना दोस्तों, सिर्फ़ एक शिकायत करना, गुस्सा करना, इससे आप अपनी ज़िंदगी के पैटर्न को नेगेटिव बनाते चले जाते हैं और जब हमारा दिमाग में नेगेटिविटी जाती है, हमारी वाइब्रेशंस डाउन हो जाती हैं, हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है, वही चीज़ हम यूनिवर्स में भेजते हैं और यूनिवर्स जब हमें वो चीज़ें वापस करता है, तो हमारा दिमाग एक चुंबक है। वो वही सेम पैटर्न अट्रैक्ट करता है, तो परेशानी हमें और परेशानी और परेशानी और परेशानी में डालती चली जाती है। अब दोस्तों हम एक काम करते हैं, बजाय कि हम शिकायत करने के, हम सब चीज़ के लिए थैंकफुल होना शुरू हो जाएं, हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलना शुरू करते हैं, जो भी कुछ हो दिन भर में सिर्फ थैंक यू बोलें। मम्मी ने डांट दिया, कोई बात नहीं, थैंक यू। बॉस ने डांट दिया, कोई बात नहीं, थैंक यू। आज खाना अच्छा नहीं बना, कोई बात नहीं, थैंक यू। मोबाइल आज चल नहीं रहा, कोई बात नहीं, थैंक यू। मेरे पास ये कार नहीं, कोई बात नहीं, थैंक यू। शुरू-शुरू में आपको हर एक थैंक यू के बाद रीज़न देना होगा। मम्मी ने डाँटा, अरे यार कोई बात नहीं यार, माँ हैं, प्यार भी तो बहुत करती हैं, अगर डाँट दिया तो हमारे अच्छे के लिए डाँटा होगा। दोस्तों ने कॉल नहीं की, कोई बात नहीं, हो सकता है किसी काम में फँसे हों, कोई बात नहीं, जितना भी उन्होंने मेरे साथ वक़्त गुज़ारा उसके लिए थैंक यू। मेरे पास ये कार नहीं है, कोई बात नहीं, जो प्रेज़ेंट कार है वो ही बहुत अच्छी है, थैंक यू। इस तरीके से आप अपने दिमाग की वाइब्रेशंस हाई कर लेंगे। छोटी-छोटी चीज़ों के लिए थैंकफुल होने के बाद आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे और आपकी लाइफ बदलना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, शिकायत एक स्लो पॉइज़न है, एक बहुत ही धीमा और मीठा ज़हर है, बहुत ही कड़वा ज़हर है। हमारे मेंटल स्टेट को टोटल ख़राब कर देता है, हमारी एनर्जी डाउन करता है, हमारी वाइब्रेशंस डाउन करता है, हमारी रियलिटी चेंज कर देता है और इसकी वजह से हमारा आने वाला कल ख़राब हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग हर वक़्त नेगेटिव रहते हों या हर वक़्त कंप्लेन ही करते होंगे, हर वक़्त कुछ ना कुछ बुरा ही बोलते होंगे, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, दिन में 3-4 बार ये तो मानना पड़ेगा, हम सब शिकायतों के सागर में गोते ज़रूर लगाते हैं, क्यों? है ना? तो मेरे दोस्तों, अगर हम इस पैटर्न को तोड़ें और एकदम से थैंक यू बोलना शुरू कर दें, हर सिचुएशन के लिए, हर कंडीशन के लिए, हर चीज़ के लिए एक छोटा-सा वर्ड है थैंक यू बोलना शुरू करें, तो हमें यूनिवर्स बार-बार हमें नई सिचुएशंस ला कर देगा जिसमें हमें थैंक यू बोलकर
आगे बढ़ना होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कार नहीं है तो हमने बोल दिया थैंक यू, जो कार है उसके लिए आई एम थैंकफुल। तो ये थैंक्स ऊपर जाएगा यूनिवर्स में, और यूनिवर्स हमें फिर ऐसी कोई सिचुएशन देगा जिसमें हमें थैंक यू बोलना होगा। हो सकता है हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशंस बने कि नई कार आ जाए, फिर हम दिल से बोलेंगे थैंक यू। आज जो भी हम फील कर रहे हैं ना, वो फीलिंग यूनिवर्स में जाती है, वो फीलिंग सर्कमस्टेंसेस चेंज करती है, और उस फीलिंग से जब सब कुछ चेंज होने लगता है तो हमारी लाइफ शेप लेना शुरू कर देती है। थैंक यू बोलने के नए नए चांसेस हमें देती है, और हमारी लाइफ बहुत सटीक पटरी पर आना शुरू हो जाती है। आगे वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी बहुत इजी प्रैक्टिसेस और टेक्निक्स बताऊंगी जिसके से हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा थैंकफुल हो सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शुक्रगुजार हो सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञ हो सकेंगे चीज़ों के। उन प्रैक्टिसेस को जानने से पहले, अगर अब तक का वीडियो आपको अच्छा लगा, अब तक की आपको मेरी बात अच्छी लगी, पसंद आई, तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर किसी ज़रूरतमंद को ज़रूरत हो तो उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए। मेरे दोस्तों, जब हम लोग अपनी लाइफ में खुशियां ढूंढते हैं ना, या हम चाहते हैं कि ये खुशी हो, वो खुशी हो, ऐसा हो, वैसा हो, तो जो हमारे पास चीज़ें होती हैं ना, हम उनको हमेशा नज़रअंदाज कर देते हैं, हम उसको हमेशा नेगलेक्ट करते हैं। जो चीज़ें हमारे पास प्रेजेंट होती हैं, हम उनको हमेशा रिजेक्ट कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। जैसे कि आजकल एडवर्टीज़मेंट का ज़माना है, नए नई एडवर्टीज़मेंट आते हैं टीवी पर, हर जगह आप देखिए, मैगज़ीन्स में कहीं पे भी नए नए एडवर्टीज़मेंट्स होते हैं, कार के, मोबाइल्स के, घर के, कपड़ों के, हर चीज़ के नए नए एडवर्टीज़मेंट होते हैं। और जब हम वो देखते हैं तो हमारे मन में एक ख्वाहिश होती है कि हमारी चाहत होती है कि ये चीज़ हमें मिल जाए। लेकिन जब हम वो चाहत रखते हैं कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कोई मोबाइल है, कि हमें वो मोबाइल चाहिए है, अरे इसमें तो ये एडवांस फ़ीचर है, इससे हम ये कर सकते हैं, इसमें तो हम ऐसा गेम खेल सकते हैं, इसकी तो स्पीड इतनी तेज़ है, इसके तो मेगापिक्सल्स इतने ज़्यादा हैं। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते जो प्रेज़ेंट मोबाइल हमारे पास है, वैसा मोबाइल लाखों करोड़ों लोग अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकते, वो ख़रीद भी नहीं सकते, इवन उसके बारे में सपना भी नहीं देख सकते। क्या आप कभी अपने मोबाइल के लिए थैंकफुल हुए हैं? नहीं ना। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपके रिलेशनशिप में परेशानियां हैं, मेरी वाइफ मेरी केयर नहीं करती, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे लिए ये नहीं लाता, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे इस तरीके से नहीं देखती, मेरा भाई मेरे लिए ये नहीं करता, मेरी बहन मेरे लिए वो नहीं करती, मेरे रिलेशनशिप ख़राब है, ऐसा है वैसा, वो देखो उसका सब लोग ऐसा करते हैं। कभी आपने देखा है जो रिलेशनशिप आपके पास है, आपके पास माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, आपके पास गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोस्त हैं, सब कुछ हैं, बहुत लोग इस रिलेशनशिप के लिए तरसते हैं, दोस्ती के लिए तरसते हैं, माँ बाप के लिए तरसते हैं, लाखों करोड़ों लोग बिल्कुल तन्हा सड़कों पे पलते हैं, ना जिनका भाई होता है ना बहन होती है। तो क्या हम इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल ना हो कि हमें भगवान ने रिश्ते दिए हैं? है ना, ग्रेटफुल होना पड़ेगा ना, हमको करना चाहिए ना। और एग्जाम्पल लेते हैं हम कि कोई नई डिज़ायर है आपको, कोई नई डिज़ायर, फॉर एग्ज़ाम्पल आप घर की ले लें, कि आप जिस घर में रहते हैं, अरे यार बड़ा घर लेना है, ये घर छोटा पड़ रहा है, या मुझे प्राइवेसी नहीं है, या मेरे पास अपना मेरा रूम नहीं है, इस घर में बहुत छोटा रूम है, हमेशा कंप्लेन की। क्या आपने कभी सोचा है कितने ही करोड़ों लोग, कितने ही करोड़ों बच्चे, कितने ही करोड़ों लोग इस सड़कों पर अपनी ज़िंदगी काट देते हैं, उनको घर नसीब नहीं होता, कम से कम किराए का भी नहीं होता। आपके पास किराए का या अपना घर होता है, सर छुपाने के लिए आपके पास एक छत होती है, आंधी धूल मिट्टी धूप ठंडी गर्मी सबसे बचाने के लिए आपका एक घर होता है, एक ऐसा घर जो आपको हर चीज़ से बचा के रखता है। क्या आपने कभी उसके लिए थैंकफुल महसूस किया? शीशे के सामने खड़े होते, मेरा चेहरा ऐसा है, मेरा रंग काला है, मेरी हाइट छोटी है, मेरी आंखें बड़ी हैं, मेरा होंठ पतले हैं। कभी आपने ये सोचा है कि जैसे आपको रंग रूप मिला है, किसी को ऐसा रंग रूप मिला ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बर्थ डिफेक्ट्स के पास साथ पैदा होते हैं, कि कोई पोलियो वाला होता है, किसी के एक आंख नहीं होती, किसी की दोनों आंखें नहीं होती, किसी का एक हाथ नहीं होता, किसी के दोनों हाथ नहीं होते, किसी के पाँव नहीं होते, कोई बिना दांत के पैदा हो जाता है। मतलब भगवान ने क्या क्या नहीं किया लोगों के साथ। तो क्या आप अपनी इस बॉडी के लिए भगवान से थैंकफुल नहीं होंगे, ऊपर वाले से, यूनिवर्स से थैंकफुल नहीं होंगे? होंगे ना। थैंकफुल होना, ग्रैटिट्यूड फील करने से हमारा पूरा लाइफ को देखने का परसेप्शन बदल जाता है, नज़रिया बदल जाता है।
जब हम अपने पास जो चीज़ें वस्तुएं मौजूद हैं, जब हम उसको ब्लेस करते हैं, उसके लिए खुशी महसूस करते हैं, उसके लिए हैप्पी फील करते हैं, तो हम अंदर से खूब ब्लेस्ड फील करते हैं। अंदर से एकदम खुशी महसूस होती है कि हाँ, वाक़ई हमारे पास सब कुछ है। और वो जो खुशी होती है ना, जो अंदरूनी खुशी होती है, वो चेहरे पे एक अलग तरीके का तेज लेकर आती है। और अगर आपको अपना प्रेज़ेंट अच्छा करना है, जो आपका वर्तमान समय चल रहा है, अगर आपको इसको फ़ौरन से चेंज करना है, तो अंदरूनी खुशी, एकदम इनर पीस, इनर खुशी, एकदम सुकून जो होता है, वो सिर्फ़ थैंकफुल होने से और ग्रेटफुल होने से आता है। तो ग्रैटिट्यूड दीजिए, लाइफ़ का परसेप्शन बदलिए, लाइफ़ टोटल चेंज हो जाएगी आपकी। भगवान की दी हुई हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल फ़ील करना शुरू कर दीजिए। और अब मैं आपको बताती हूँ 5 ऐसी छोटी-छोटी प्रैक्टिसेस जिसके साथ आप ज़्यादा ग्रेटफुल फ़ील करेंगे, ज़्यादा अपनी लाइफ़ में खुशियाँ अट्रैक्ट करेंगे, ज़्यादा ब्लेस्ड फ़ील करेंगे अपने आप के लिए, ज़्यादा खूबसूरत लाइफ़ बनाएँगे। तो ठीक है, आप नोट डाउन कीजिए। पहली है टिप जो आपको ज़्यादा ग्रेटफुल फ़ील करवाएगी, कि आपको एक ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करना है। एक कोई भी बुक कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और दिन भर भी रात में जाके दिन भर की जो भी सारी चीज़ें आपके साथ अच्छी हुई हैं या आपके पास जो चीज़ें हैं, कोई भी 5 चीज़ें लिखिए जिनके लिए आप ग्रेटफुल हों। हाँ, मैं अपने माँ-बाप के लिए ग्रेटफुल हूँ। मुझे पढ़ाया, लिखाया, अच्छा खिलाया, अच्छा पहनाया। या मैं अपनी वाइफ़ के लिए ग्रेटफुल हूँ। या मैं अपने बच्चों के लिए ग्रेटफुल हूँ कि मेरा कहना मानते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। या मैं अपनी नई कार के लिए ग्रेटफुल हूँ। या मैं अपने इस घर के लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं अपने टीवी के लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं अपनी लाइफ के लिए ग्रेटफुल हूँ। एक छोटा सा जर्नल बनाइए, रोज़ एक हैबिट बना ली, सिर्फ 5 चीज़ें लिखिए, सुकून से बैठ के लिखिए और दिल से थैंक यू कीजिए। दूसरा पॉइंट है, ज़्यादा ग्रेटफुल होने के लिए अपने बुरे वक्त को कभी मत भूलिए। जब आपका बुरा वक्त था या वो चीज़ आपके पास नहीं थी, वो वक्त याद कीजिए जब आप डिप्राइव ऑफ थे बहुत सारी चीज़ों से, वो चीज़ें आपके पास नहीं थी, आपका वक्त कैसा कटता था। आप तकलीफ़ में जी रहे थे और जब वो चीज़ आई तो आप कितना खुश हुए। जब आप उस वक्त को याद रखेंगे तो आपके पास जो भी चीज़ होगी आप उसके लिए ग्रेटफुल होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर में फ्रिज नहीं था, आप गर्म पानी पीते थे, सादा पानी पीते थे रखा हुआ, आपको अच्छा नहीं लगता था, खाना ख़राब हो जाता था। लेकिन जब से फ्रिज आया आप ठंडा पानी जब चाहें पी सकते हैं, बर्फ़ जब चाहे यूज़ कर सकते, खाना आपका अच्छे से रखा जाता है, कोई फल है वो रखा जाता है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि जो आपका ख़राब टाइम रहा है या उस चीज़ के बिना कोई टाइम रहा, उसको हमेशा याद रखिए। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, कि जो भी आप रिलीजन को फॉलो करते हैं, जो भी रिलीजन आप फॉलो करते हैं, जो भी मज़हब में आप धर्म में बिलीव करते हैं, उस धर्म में ज़रूर कुछ ना कुछ प्रेयर्स, प्रार्थनाएं दी गई होती हैं थैंकफुल होने के लिए। तो अपने बड़ों के साथ बैठिए, अपने माँ बाप के साथ बैठिए, उनसे वो सीखिए कि हम कैसे थैंकफुल हों, कैसे वो प्रेयर्स को याद कीजिए कि हम कैसे थैंकफुल हो सकते हैं और ज़्यादा भगवान के नज़दीक जा सकते हैं, उनको और ज़्यादा थैंक्स बोल सकते हैं। तो वो सीखिए आप। तीसरा पॉइंट यही है। चौथा पॉइंट है, हर वक्त अपनी ज़ुबान को वॉच रखिए। आप जो बोलते हैं उस पे हर वक्त वॉच रखिए कि आप नेगेटिव बोलना शुरू करें, फ़ौरन कहें नहीं स्टॉप, ये नहीं बोलना है, आपको थैंकफुल होना है। आप अच्छा बोल रहे हैं तो उसको और ज़्यादा अच्छे से बोलिए और प्यार से बोलिए। ये जो आपकी लैंग्वेज है ना, इस पे अगर आपने कंट्रोल कर लिया, आपने जो बोलना पॉजिटिव बोलिए, तो देखिए आपकी लाइफ कितनी जल्दी बदलती है और आप ज़्यादा से ज़्यादा थैंकफुल फील करेंगे अगर आप किसी चीज़ के लिए पॉजिटिव फील करेंगे। फिफ्थ पॉइंट है, जो भी चीज़ है, जो भी चीज़ आपके सामने आ रही है, उसको एप्रिशिएट कीजिए, उसकी तारीफ़ कीजिए। कोई लड़की है, आप उसकी तारीफ़ कीजिए, बहुत खूबसूरत लड़की है, इसके बाल बहुत अच्छे हैं, इसकी आँखें बहुत अच्छी हैं। कोई बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है, ये तो पढ़ने में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, भगवान इसको बहुत ज़्यादा दे। रियली थैंकफुल कि इस बंदे से मैं मिला। मेरे माँ-बाप हैं, आई एम रियली थैंकफुल कि ये मेरे साथ हैं। जो भी बोलें, जो भी करें, हर चीज़ को एप्रिशिएट कीजिए। इतने खूबसूरत पेड़ हैं मेरे आसपास, इतनी प्यारी घास है, ये कितना प्यारा बोलता है, ये कितना प्यारा बोलती है, ये सब चीज़ बहुत प्यारी है, मेरे कपड़े बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे कपड़े बहुत अच्छे हैं, सामने वाले के बाल बहुत अच्छे हैं, वो कितना खूबसूरत है, वो कितनी खूबसूरत। हर चीज़ को एप्रिशिएट कीजिए, कभी किसी चीज़ में कमी मत निकालिए। फिर देखिए लाइफ आपकी एकदम से चेंज हो, आपका प्रेजेंट बदलना शुरू हो जाएगा। पास्ट तो कोई नहीं बदल सकता, प्रेजेंट बदलते ही आपका फ्यूचर बदलेगा। फ्यूचर फिर आपका वैसा होगा जैसे आप सोचते हैं। तो दोस्तों, फिर ये था मेरा आज का वीडियो। पसंद आया हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको कैसा लगा। तब तक
नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए, सबका शुक्र कीजिए, अपना शुक्र कीजिए, ऊपर वाले का शुक्र कीजिए, सबका ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, सबको प्यार कीजिए, खुद को प्यार कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।